कि बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी को कभी भी मत पढ़ाओ। धमकी मिल रहा है, धमकी मिल रहा है। आलोक रंग पूरा कपड़ा दोनों का खुला सिस्टम शादी हो गया था तब कहाँ थी वो एक एक पैसा लेकर के लोन लेकर के आलोक मौर्य लोन लेकर के सारा कुछ करके पढ़ाया, उसको एसडीएम बनाया। 16 में वो एसडीएम बनी, 18-19 में फिर भी वो छोड़ दिया। 22 में आके 23 में आके इसका भंडा फूट गया, क्योंकि इसका प्यार का चक्कर बहुत दिन से चल रहा था और आलोक को कुछ पता नहीं था। आलोक को पता नहीं अच्छा था। ये चीज बताइए, अपने हाथ से अच्छा ये चीज, अच्छा अपने हाथ से आलोक खुद रंगे हाथ उनको पकड़ लिए। हाँ, रंगे हाथ रसलीला मनाते हुए वहाँ आलोक रूम में वो लोग रसलीला मना रही थी। डायरेक्ट आलोक मौर्य बोला जा रहे हैं, मिलते हैं, क्या कर रही है, खाना आरू खाई कि नहीं। वो जैसे ही रूम पहुंची तो वो दोनों तो रंगलीला मिला रंग पूरा कपड़ा दोनों का खुला हुआ था। बेटी मौर्य जो है ये हमारे भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से खराब करने का काम किया है। अच्छा, इसके लिए उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसको जेल होना चाहिए। ये इतिहास में साबित कर दिया है कि बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी को कभी भी मत पढ़ाना। इससे ज्योति मौर्य ये पूरी तरह से साबित कर चुकी है कि बेटी पढ़ाओ पत्नी को कभी मत पढ़ाना। अगर पत्नी को पढ़ाओगे तो यही हाल होगा। एसडीएम बन करके लात मार करके आपको मार करके नीचे कर देगा। और पूरी बात सुन लीजिए, ये ज्योति मौर्य जो है ये तो साबित कर ही चुकी है, लेकिन आगे से जो भी जनरेशन होगा उसके समझ में ये बात आएगी कि बेटी जब तक बाप के घर में है तब तक वो जितना पढ़ सके पढ़ ले। ये बात ज्योति मौर्य 100% साबित कर चुकी है कि बाप के घर जितना पढ़ना है पढ़ ले। आगे कोई भी पति अपने पत्नी को इसके कर्म के कारण नहीं पढ़ाना चाहेगा। बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, ये चीज बताइए, जो बाहर अपने महिला को पहले भेजते थे पढ़ने के लिए, अब बताइए वो महिला जगह बाहर पढ़ने के लिए कि नहीं जगह। 100 बात का तो एक ही बात बोल दिए कि बेटी पढ़ाओ पत्नी मत पढ़ाओ। ये घटना जो है ये छोटा लेवल पे नहीं है, राष्ट्र लेवल पे है। हर एक इंडिया का हर एक बच्चा अब जो है ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा हमारा समाज और हमारी भारतीय संस्कृति। जिस टाइप से पुराने जमाने में जो हमारे संस्कृति भारतीय संस्कृति है उसमें जो है जैसी संस्कृति हमारी बनी हुई है उनको ये कलंकित करने का काम किया है। अब हर एक पढ़े लिखे जागरूक इंसान के माइंड में बैठ गया है कि बेटी को पढ़ाओ पत्नी को कभी भी मत पढ़ाओ। काहे कि पत्नी जो एसडीएम बन करके वो दूसरा के साथ चल जाएगा। हाँ, देखिए बाप जो है अगर घर का गार्जियन पति होता है वो जब कमाता है तो वो सोचता है कि हमारे घर के सभी लोग खाएंगे, मैं कमाऊंगी। तो अगर घर की औरत पर कमाती है तो वो सिर्फ अपने लिए सोचती है। वो ये भी भूल जाती है कि जिसके कमाई के कारण हम इस पोस्ट पे पहुंचे हैं वो जो है हमें मतलब उसका भी मतलब कोई ख्याल नहीं रहता। एक चीज तो आलोक मौर्य का कमी जरूर है इसमें कि आलोक मौर्य को तो खुद अपना पढ़ लेना चाहिए, अपना उनको एसडीएम बन जाना चाहिए, महिला को नहीं भेजना चाहिए। 10 की नजर में उसको जो नौकरी करने के लिए या जो कहीं जगह काम करने के लिए नहीं भेजना चाहिए। आलोक का गलती भी है इसमें, अपना खुद वो आप एसडीएम बन जाते। देखिए आपके कहने के हिसाब से आलोक खुद एसडीएम बन जाते, लेकिन जब ज्योति मौर्य उनके घर आई होगी तो कमाने वाला आलोक मौर्य। अगर आलोक मौर्य खुद पढ़ने लगता तो उसको कमाई कहाँ से आता? वो ज्योति मौर्य तो घर का काम अगर चूल्ही चौका कर रही होती तो फिर एसडीएम कहाँ से बनती है? वो कहाँ से वो एसडीएम बन पाता? पढ़ने के लिए पैसा चाहिए। आलोक मौर्य ने पैसा इकट्ठा करने का काम किया, जैसे हुआ, चाहे कमाई करके हुआ और चाहे वो किसी से ऋण कर्जा लेकर के, जिस तरह से उनको पढ़ाया, लोन लेकर के पढ़ाया आलोक मौर्य। हाँ, वही तो कह रहे हैं, लोन लेके पढ़ाया। अगर वो खुद पढ़ाई करता तो उसके पास पैसा, वो तो पत्नी तो पहले कुछ थी नहीं, वो हाउस वाइफ थी, तो वो कहाँ से पैसा इंतजाम करती? वो चाहे कि हम काम करके अपने पत्नी को पढ़ाते हैं, उसके बाद हमारा घर सुखी संपन्न हो जाएगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जब वो अपने पत्नी को पढ़ा लिखा के एसडीएम बना दी तो पत्नी जो है दूसरे के साथ रोमांस करने लगी। चल गया। ये बताइए समाज के लिए आप क्या करने के लिए चाहते हैं? जो बाहर में महिला लोग पढ़ते हैं, जो जिनका महिला कहीं जगह जाते नौकरी करते, उन लोग से आप क्या करने के लिए चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने पुराने लोगों से, जैसे दादा वगैरह से सुने थे कि आदमी का किस्मत और औरत का चरित्र कब बदल जाए ये किसी को नहीं मालूम है, और यही एक प्रमाण है जो देखने को मिला है, जो कलयुग में अभी बीत रहा है। एकदम सही बात है।
ये बताइए, महिला को पढ़ने के लिए कहीं जगह और काम करने के लिए भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? अब अभी सही सही बताइए हमको। देखिए, पहले जब तक आदमी को अपने औरत पे भरोसा था तब तक पढ़ने के लिए भेज रहा था, लेकिन ज्योति मौर्य ने ऐसा काम कर दिया है कि अब एक मन में डर सा बना रहता है। पूरा इंडिया में डर बन गया ये। पूरा तरह से डर बन गया है। अच्छा, ये बताइए कि कितने आदमी के अंदर ये डर बन गया? जो भी शिक्षित आदमी है उनके मन में तो ये 100% है। वो चाहेगा कि मूर्ख लड़की घर में लाए लेकिन पढ़ी लिखी कभी ना लाए। अच्छा। क्योंकि अगर फिर आगे से यही होगा। एक कांड हो भी चुका है, एक अपने पत्नी को पढ़ने के लिए भेजी थी, वो ज्योति मौर्य का कांड होते हुए 10 रोज नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ जो है अपना बिहार में 10 जगह ऐसा कांड हो गया है। उसी मुद्दा 10 जगह चलाया, उसी वैसने जिसने ज्योति मौर्य का कहानी है वैसने खबर जो है 10 जगह का अपने बिहार के अंदर में। बताइए उन लोग से आप क्या कहने के लिए चाहते हैं? उन लोग से क्या कहना चाहेंगे? हमारे हिसाब से तो पत्नी को भाई घर में रखिए। तो ज्योति मौर्य है ना भाई, ये गलत किया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के मान के चलिए, अब उसका पति उसको कितना मेहनत से अपने पत्नी को पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद वो पत्नी सांप बन के उसको डस लेता है। अच्छा, नागिन बन करके वो डस लेता है? हाँ, नागिन बन के वो डस ली, और ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके पति का पति बयान में ये बोल रहा है कि हम किसी लड़के के साथ यानी किसी अधिकारी के साथ उसको बेड पे देखे थे। बताइए ये कितना गलत बात को नहीं करना चाहिए। जो पति रहते हुए 2 बच्चा है उनके पास में है। 2 बच्चा है, एक बच्चा 5 साल का है, एक बच्चा 8 साल का है, उनको तो उस तरह से प्यार नहीं करना चाहिए। अभी वो जिस लेवल पे है उसको वहां से निष्कासित करना चाहिए, उसका जो भी पद है उसको वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये गलत किया है। और आप लोग, इससे यही होता है कि जो आदमी अपने पत्नी को पढ़ाएगी, वो आदमी को अब डर होगा पढ़ाने में। सोचेगा कि साला हम पढ़ाएंगे, मान के चलिए सपोज हम ही अपने पत्नी को अब कैसे पढ़ाएंगे, साला हमको भी डर होगा ना, हम पढ़ाएंगे, कल वो जाके किसी और से शादी कर लेगा। फिर आलोक कुमार को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं और आप लोग भी न्याय के लिए। क्या कहते हैं इसके कारण बहुत लड़की जो है, हम घर वाले के गार्जियन उसको पटना से ला लिए, बहुत लड़की को 146 लड़की को लमसम में पटना से बहुत जगह से जिसका शादी हुआ था तो वो अपना वाइफ को पढ़ा रही थी। उसको घर मंगवा लिया गया है। उसके कारण एक के कारण पूरा देश आज बर्बाद हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्योति मौर्य जी को SDM है वो बंच, उसको क्या कहते हैं, जनता को देखेगी वो क्या कर रहे हैं। जनता को उसको समझाना चाहिए। वो खुद ही ऐसा कर रही है। अंदर नहीं हो कुछ अभी काम करता होगा, 1000 स्टाफ काम करता होगा फिर भी उनको तो कम से कम सोचना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। जी, जो हम गलत काम कर रहे हैं, जो मेरे नीचे कम से कम 1000 आदमी काम करते हैं, उन आदमी को हम कैसे समझाएंगे? और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो ऐसा करेगी तो दूसरा को क्या करेगा? आम जनता क्या करेंगे? और ये भी बात है, वो ज्योति मौर्य जो है, अब देखिए मान के चलिए उसका पति जो था, पति को क्या किया, वो अपने ही जहाँ पे वो काम करती है उसी जगह पे उसको होम गार्ड में रख लिया। बताइए, और वो 10 आदमी के साथ में हर हमेशा, भाई वो अधिकारी है तो उठे बैठेगा ना, तो उसके दिल पे क्या बीतता हुआ, साला हम पियून का काम करते हैं। लखनऊ में रंगे हाथ उसको क्या कहता है, उसका पति जो है रसलीला मनाते हुए पकड़ लिया गया है, रूम में रसलीला मनाते हुए। बोल रहे कि क्या ये क्या कर रहे हो? बोलती है हम इससे प्यार करते हैं। अरे भैया, प्यार करते हैं तो प्यार करते हैं, 2 बाल बच्चा, आप सोचो कि 2 बाल बच्चा आ गया, प्यार करने को मरे। जब उनको तो सोचना चाहिए कि हमको इतना मेहनत से जमीन गिरवी रख करके, घर गिरवी रख करके, सोना चांदी गिरवी रख करके हमको पढ़ाया लिखाया, आज SDM बनाया हमको, आज जो हम उन्हीं को जो है धक्का मार रहे हैं, तो ये कहाँ का नियम है? ये सब सरासर गलत है। ज्योति मौर्य जी बहुत सरासर गलत कर रही है, ठीक ना? ऐसा नहीं करना चाहिए ज्योति मौर्य जी को। उसको पद से जल्द पद से हटा दिया जाए। पद से हटाना जरूरी है। उसका SDM पद से उसको हटाना जरूरी है। और वो आगे चलते हैं योगी जी से हम ये कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर बहुत अच्छा से और आलोक भैया को न्याय दिलाइए, और इसको आलोक मौर्य जी को न्याय चाहिए उसको, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत बात है भाई। 10 जगह ऐसा कांड हो गया है, उसी मुद्दा 10 जगह चलाया,
उसी वैसने जिसने ज्योति मौर्य का कहानी है वैसने खबर जो है 10 जगह का अपने बिहार के अंदर में बताइए। उन लोग से आप क्या कहने के लिए चाहते हैं? उन लोग से क्या कहना चाहेंगे, हमारे हिसाब से तो पत्नी को भाई घर में रखिए है तो थोड़ा उनके ऊपर निगरानी कीजिएगा। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आप सामान ला रहे हैं, कहाँ कौन काम से जा रहे हैं, उनसे आप पूछिए, सवाल कीजिए। कहीं जगह आप जाते हैं तो उनको ले जाके 10 मिनट आप टाइम दीजिएगा। आप किसी तरह जो है आप छोड़ दिए, आप जाइए दूसरा जगह जाइए, तीसरा जगह जाइए, वही महिला फरोट हो जाते, वही महिला के आंख में पानी नहीं रहते, 10 लड़का से बात करते, 20 लड़का से बात करते, वही लड़की कल चल के फरोट हो जाते हैं। यही मामला देखने के लिए एसडीएम की तरह यही मामला देखने के लिए मिलता रहता है रोज के रोज।